हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में फिर देखेंगे हम रे एंड वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है। ए नैरो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दैट इज आई is incident on a glass plate. Another identical glass plate is kept close to the first one and parallel to it. अब ध्यान से देखिए, इसके वेरी क्लोज है और दूसरा कह रहा है कि पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। ईच ग्लास प्लेट reflect 25% of the light incident on it and transmits the remaining. Find the ratio of minimum and maximum intensities in the interference pattern formed by two beams obtained after one reflection. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ए नैरो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दैट इज आई इंसिडेंट ऑन इट ग्लास प्लेट, द अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्लेट इज केप्ट क्लोज टू फर्स्ट वन एंड पैरेलल टू इट. Each glass plate reflect 25% of the light incident on it and transmit remaining. Find the ratio of minimum and maximum intensity in the interference formed by the two beam obtained after one reflection to each plate. अब ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ा है नहीं। तो इसका अगर फिगर से ही अगर इसको हम क्लियर करें तो एक रिफ्लेक्शन के बाद वो 0.25 यानी 25% ही आगे ट्रांसमिट कर पाता है और रिमेनिंग वापस आ जाता है। तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ग्लास प्लेट, ये आपका दो ग्लास प्लेट आपका दिया हुआ है। जब इस पे आई इंसिडेंट करता है, इंटेंसिटी आई है और इस पे इंसिडेंट करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है। ये जो रिफ्लेक्ट करता है ये 25% ही रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये अगर आई है तो इधर क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका है इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका इंसिडेंट रे है। तो ये इधर ट्रांसफर होगा, तो एक बार रिफ्लेक्शन भी होगा, एक बार रिफ्रैक्शन भी होगा। तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये आगे आ जाएगा और ये रिफ्रैक्शन के बाद इसमें जो बचेगा ये आई है और ये आपका हो जाएगा 0.25 आई और ये आपका बचेगा 0.75 आई। अब ध्यान से देखिए, ये 0.75, फिर ये रिफ्रैक्शन करेगा, फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू तो ये आपका हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ और ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। और यहां से फिर ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद कितना बचता है इससे, तो इससे बचता है 0.25। तो ध्यान से देखिए, इसका 0.25 तो इसका 0.25 आपका हो जाएगा 0.81875। अब ध्यान से देखिए, फिर यहां से ये आपस में पैरेलल है और लाइट जो है वो आपको दिया हुआ है कि ये लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक
बीम। तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहां से जब इंसिडेंट करेगा, कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है, जब इस पे इंसिडेंट करेगा तो फिर वही होगा इस ग्लास, क्योंकि ये ग्लास प्लेट है तो ग्लास प्लेट से रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन मतलब कि अगर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि एंगल सबटेंड बाय या एंगल सबटेंड बाय इंसिडेंट रे, एंगल सबटेंड बाय इंसिडेंट रे इज greater than critical angle is greater than critical angle, then refraction takes place, यानी reflection takes place, then reflection takes place। और उससे अगर एंगल कम है, यानी थीटा इज लेस देन थीटा सी, और थीटा सी क्या है, ये आपका है क्रिटिकल एंगल। तो दोनों चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो जब ये मतलब कि थीटा इससे अगर ज्यादा है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये क्या करता है, उस मीडियम में नहीं जाके वो उसी मीडियम में वो वापस आ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर नॉर्मल। ये आपका है नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ये सेम एंगल बनाएगा, जिस एंगल से ये इंसिडेंट करेगा उसी से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपको बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, यहां से जब हम इसके अंदर इंटर करेंगे तो ये ग्लास प्लेट कुछ ऐसा है। तो आई इंसिडेंट किया है और ये 25% 0.25 आई यहां से क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये 0.75 आई, तो ये कुछ ऐसा है। अब इसका 25%, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद 25% आ जाएगा, तो 0.75 का 25% यानी 0.25, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 75, 25, 5, और ये आपका आ जाएगा 5, 7, 8, यानी कि 1875। तो यहां से आप 0 दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। फिर इस पॉइंट पे आएगा, तो फिर इस ग्लास प्लेट के बाद क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था और कुछ रे जो है बाहर भी निकलेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन, तो दोनों का मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से तो जब इंसिडेंट रे चला तब इसके पास इंटेंसिटी आई था। अब आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इट्स कन्वर्टेड इनटू 0.25, ये बाहर निकल गया, लेकिन एक आगे गया, यानी कि यहां पे क्या हुआ, दोनों चीज हुआ। एक तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके वापस हो गया 0.255, और दूसरा रिफ्रैक्शन भी हुआ। रिफ्रैक्शन के थ्रू ये इतना ही बचेगा 0.75, क्योंकि 27 यानी रिमेनिंग जो है बच जाएगा, बाकी वापस चला जाएगा। यानी कि थीटा अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री हो, और उससे अगर थोड़ा सा एंगल हम बड़ा रखें तो वो
रिफ्रैक्शन नहीं करता है, वो रिफ्लेक्शन कर देता है, यानी कि उसी मीडियम में वापस आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहां से लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है और इधर ही वापस जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट ए रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन, वापस चला गया। तो ये जो क्रिटिकल एंगल से थीटा ज्यादा होगा तब ये होगा क्या, ये रिफ्लेक्शन होगा, वरना ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट इधर आ जाएगा 0.75 आई। तो यहां से जब यहां पे आएगा और यहां पे जब इंसिडेंट करेगा तो फिर यहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे, दिस इज नॉर्मल। ये भी आपका सपोज डेट अगर इसको हम ले लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस मीडियम में आया, यहां तक लाइट एक तो डायरेक्ट निकल गया, तो एक तो 0.25 हुआ। अब यहां के बाद फिर एक बार इस पॉइंट पे आए और क्या होगा, लाइट बाहर आएगा। तो एक बार लाइट बाहर, तो ये आए कमिंग आउट, कम्स आउट बाय दिस वे। और एक जो है आफ्टर मल्टीपल, यानी कि आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है। आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होगा और मिनिमम यहां से आएगा। अब इसका भी 25% हो जाएगा, तो 0.1875 का, इसका भी अगर 25% यानी 0.25 ही बचेगा कि जो बाहर निकलेगा, यानी कमिंग आउट। तो इससे क्या होगा, अब सिंपल सा बात है कि ये फिर बाहर निकलेगा और ये निकलेगा। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो कि 0.25 है, ये मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और ये, और ध्यान से देखिए इन दोनों को पैरेलल रखा गया है, तो याद रखिएगा दोनों वापस भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, पैरेलल ही निकलेगा। याद रखिएगा ये आपको क्या दिया गया है कि दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल शिफ्ट है। तो जब भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकुलरली किए हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो ये भी आपका आएगा, तो इसका 0.25 अगर हम निकालें तो यहां से आपका 0.25 आ जाएगा 0.14 के अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा 0.14, यानी कि यहां से भी लाइट निकलेगा आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहां से जब बाहर आएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.14। तो ये बात आपको समझ में आती है कि एक तो डायरेक्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन के थ्रू वापस चला है, और एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू यहां पे पहुंचेगा। तो आई मैक्स बाय आई मिन, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकता है, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता है। और याद रखिएगा इन दोनों का आपस में सपोज डेट अगर ये डिस्टेंस डी है, सपोज टू बी दिस डिस्टेंस, यानी कि दिस टू identical glass plate which is separated with a distance small d, hence its distance over this two length is also d। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा 0.25। अब दोनों क्या हो जाएगा, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का इंटेंसिटी। तो आपको पूछा आई मैक्स और आई मिन, यानी कि एक तो आई से इंसिडेंट किया और यहां से क्या आ गया 0.25, और ये आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन इसका इंटेंसिटी घटते गया और लास्ट में इसका इंटेंसिटी 1.14 बचा। तो यही पूछ रहा है कि आप बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा ही होगा। सो आई मैक्स बाय आई मिन, तो हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी है 0.25 आई प्लस 0.14 आई। तो ये आपका रूट में ही रहेगा, ये भी आपका रूट में रहेगा, और ये
एक बार ऐड हो जाएगा, यानी कि इफ दिस इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यही हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट निकला आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से निकला, एक का इंटेंसिटी आपका 0.25 है, एक का इंटेंसिटी 0.14 आपको आई दिया हुआ है, और दोनों के बीच का गैप जो है वो डी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, और डी जो कि इसके बीच का सेपरेशन है और बहुत सेपरेशन कम है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है दोनों का पाथ डिफरेंस, एक तो डायरेक्ट निकल गया, तो अगर पाथ डिफरेंस हम देखें तो अगर एक लाइट जो है डायरेक्ट निकला तो वो इधर से आएगा, और एक जो है इधर से घूम के आया, तो दोनों का अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस, एक तो अगर इस पॉइंट को P ले ले और इस पॉइंट को Q ले ले और इस पॉइंट को S ले ले, तो एक जो है लाइट इधर से ही निकल गया तो उसका पाथ डिफरेंस इधर, और एक जो है ये डिस्टेंस, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, इतना ज्यादा कवर किया फिर इतना किया, यानी 2 टाइम्स इतना किया, तो ये आपका आ जाएगा पाथ डिफरेंस। कुछ भी आएगा तो दोनों एक बार अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, आपको तो बस पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम। अब ध्यान से देखिए, एक का पाथ इतना ज्यादा है यानी कि PQ पाथ है, और एक जो है QS पाथ है, ये दोनों पाथ को ये फॉलो करता है, PQ और QS, ये ज्यादा पाथ है। तो अगर पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस ये दोनों ऐड हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस अगर हम लेट्स दिस पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो इसमें दो इंटरफेरेंस बन सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो दोनों का इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है, एक तो डायरेक्ट निकला और एक इतना घूम के निकला, तो ये पाथ डिफरेंस प्लस ये, यानी कि अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की, सो पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स, तो ये पाथ डिफरेंस आपका एक PQ हो जाएगा, और यहां से फिर लाइट इधर गया, सो दिस इज QR QS, तो एक इधर से गया और दोनों के बीच में लास्ट में गैप वही होगा जो पहले गैप था, यानी कि ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन हम रे एंड वेव ऑप्टिक्स का उस पे किए हैं पर्टिकुलरली। सो यहां से पाथ डिफरेंस आपका आ जाता है डेल्टा एक्स। अब ये एक बार क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, और एक बार आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक आपका आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक आपका आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक बार जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों का इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आपको पता ही है कि 0.25 है। ये जो पाथ डिफरेंस है, यही पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, और वेदर देयर पाथ डिफरेंस इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। सो 0.25 I माइनस 0.14, अब इसका क्या कर लेंगे हम लास्ट में, स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना तो दोनों का इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा, और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा, सो I मैक्स बाय I मिन, तो एक रूट ओवर हो जाएगा 0.25, तो यहां से आपका आ जाएगा I, और ये आपका हो जाएगा 0.14 I, और ये भी आपका रूट में होगा। सो 0.25 I माइनस 0.14 I, अब इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर। तो यहां से अगर ऐड कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 9, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.9, और ये आपका 39,
और ये आपका आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 1। सो ये भी आपका रूट आई है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी आपका रूट के अंदर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम 2017 में पूछा है, और एक प्रॉब्लम और लेके आएंगे वो आपका 16 में, यानी कि 16, 17, 18 और 19, यानी कि प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक है, कंसेप्चुअल है। अब इस टाइप का टिपिकल टाइप प्रॉब्लम अब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है, फॉर एन आइसोसेल्स प्रिज्म, आइसोसेल्स प्रिज्म मतलब दो एंगल क्या होता है, बराबर होगा। सो ए आइसोसेल्स प्रिज्म एंगल दैट इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो आपको कितना दे दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम दैट इज ए। और आपसे इसमें 3 पॉइंट पे डिस्कस करना है, यानी कि डेविएशन एंगल जो है इसका, यानी कि ये जो इंसिडेंट है, इस पे इंसिडेंट किया, इसको जाना चाहिए था एग्जैक्टली ऐसे ही, इससे इधर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ इधर गया। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ मतलब इसको निकल इधर ही जाना चाहिए था सीधे, तो ये आपका हुआ डेल्टा 1, और ये आपका हुआ, ये चला जाना चाहिए सीधे, ये आ गया इधर, ये आपका हुआ डेल्टा 2। तो आपसे बोला है कि डेल्टा एम यानी कि ये जो डेविएशन एंगल है ये आपको ए दे दिया हुआ है, प्रिज्म एंगल आपको दे दिया हुआ है, प्रिज्म एंगल दे दिया हुआ है। तो डेविएशन एंगल अगर देखें तो इसमें हर चीज आपसे पूछने का कोशिश किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है द एंगल फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I1 दैट इज A and the ray inside the prism is parallel to the base of prism। तो ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 का वैल्यू आपको A दिया हुआ है, द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है। तो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ए है, यानी कि ये जो इंसिडेंस कर रहा है, यानी आई का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, कैपिटल ए, दैट्स व्हाई द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, यानी ये जो है रे इस बीसी के पैरेलल होना चाहिए। सो पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। बी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि फॉर दिस प्रिज्म the refractive index that is mu, and the angle of prism that is A। तो आपसे A का वैल्यू पूछ रहा है, और यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये आपका दे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, म्यू दे दिया हुआ है। सो फॉर दिस प्रिज्म आपसे कह रहा है फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए। तो ए का वैल्यू कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं सी। तो इसमें दिया हुआ है एट मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल दैट इज I1 एंड रिफ्रैक्ट मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट इज R1। सो ये आपका क्या हुआ I1 और ये R1 एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड बाय। तो यहां से R1 कह रहा है कि R1 जो होगा वो I1/2 होगा। तो यहां से द मिनिमम, यानी कि यहां से मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा 1, यानी कि अगर डेविएशन एंगल बोलें तो टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2
एक यहां से डेविएट किया और यानी कि जाना चाहिए था सीधे, तो यहां से इधर डेविएट किया, इधर से इधर डेविएट किया, तो ये आपका हो गया टोटल डेविएशन। तो क्या कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन, इट सेज द मिनिमम डेविएशन, द इंसिडेंट एंगल दैट इज I1 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि ये रिफ्रैक्टर, यानी इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. So using the Snell's law at the point P and Q respectively, the first refracting surface are related, that is R1. R1 का वैल्यू क्या होगा, क्या दोनों में रिलेशन ये होगा, यानी कि यहां पे आप क्या यूज करें, बेसिकली Snell's law यूज कर दीजिए। अब इसके डी पार्ट कुछ ऐसा कह रहा है, इट सेज फॉर दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रेज एट the emergent rays at second surface when the angle of incidence at first surface is this. तो ये आपको दे दिया हुआ है कि उसका क्या कह रहा है कि इमर्जेंट रे, यानी कि ये जो बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर निकला इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, तो यहां पे कह रहा है कि फॉर दिस प्रिज्म इमर्जेंट रे at second surface, emergent ray at second surface when the angle of incidence at first surface, तो ध्यान से रखें I1 का वैल्यू ये है, तो इसका आपको कह रहा है कि I1 कुछ ऐसा होगा, और जब ये इमर्जेंट होगा यानी कि इस प्रिज्म से बाहर निकलेगा, यानी कि दिस प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन प्रिज्म, तो प्रिज्म में आपको डेविएशन एंगल निकालना है, यहाँ पे एक बार स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, एक बार क्यू पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, तो इसमें आपसे कह रहा है कि फॉर दिस प्रिज्म इमर्जेंट रे एट सेकेंड सरफेस, यानी कि ये सरफेस सेकेंड सरफेस, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फर्स्ट सरफेस इज दिस, यानी कि I1 का वैल्यू ये होगा जब ये इधर से बाहर निकलेगा, यानी इन दोनों के हेल्प से दो बार आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे और दोनों बार स्नेल्स लॉ के हेल्प से, यानी एक बार P पॉइंट पे और दूसरा Q पॉइंट पे, उसके हेल्प से हम I1 का वैल्यू निकालेंगे। यानी डेविएशन एंगल आपसे पूछ रहा है कि ये जाने के बाद क्या इस BC के पैरेलल होगा, यानी कि इसमें सारा चीज एक एक करके, और दूसरे में आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहिए आपको फॉर दिस प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज A, तो ये आपको दे दिया हुआ है। सो प्रिज्म एंगल भी दे दिया हुआ है, कैपिटल A आपको निकालना है, यानी प्रिज्म एंगल इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि क्या ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये BC के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ध्यान दीजिए फॉर मिनिमम, तो याद रखिएगा फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन है कि उसका A जो होगा, यानी कि R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू A/2, ये आप हमेशा याद रखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, तो यहां से आपका आ जाएगा, अगर डेविएशन सबसे कम है सो फॉर मिनिमम डेविएशन, तो याद रखिएगा R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू A/2, तो याद रखिएगा ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। तो यहां से अगर हम निकालें आपका डेविएशन एंगल, तो यहां से अगर हम डेविएशन एंगल निकालते हैं, तो ये एक मिनिमम डेविएशन के लिए जब हम रे ऑप्टिक्स में बात किए थे, जब पढ़ा रहे थे, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन R1, यानी ये वाला एंगल R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू A/2, तो यहां से अगर हम डेविएशन एंगल निकालते हैं, लेट्स फाइंड द R1, R2 हो जाएगा, तो एक बार स्नेल्स लॉ यहां यूज कर दीजिए, एक बार स्नेल्स लॉ यहां पे यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, I1 जो होगा
A1 के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, सो μ1 sin θ1, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 दैट इज इक्वल टू μ2 sin θ2 दैट इज R1। तो R1 क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है तो R1 का वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू A/3, यानी कि जो प्रिज्म एंगल होता है उससे हाफ हो जाना चाहिए। क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम आपको 180 होता है, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये सिचुएशन है। उसके बाद आप स्नेल्स लॉ यूज कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपको फर्स्ट वाले में कितना दे दिया हुआ है, ए, तो म्यू, तो ये आपका एयर है और एयर का म्यू आपको पता है 1 होता है, और इसका म्यू आप म्यू ही ले लीजिए जो कि आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और साइन आर का वैल्यू हो जाएगा R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू A/2। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन A/2। तो यहां से अगर हम इसका बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा, इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो म्यू का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा साइन I1 भी आपका ए है, तो ये ध्यान से देखिए साइन ये ए है डिवाइडेड बाय साइन A/2 दैट इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर इजी करें, थोड़ा सा इजी करें, तो क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ यूजिंग द पॉइंट एट द पॉइंट P। तो एक बार म्यू, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू नो दैट इज 1 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहां से ये आया। इसको थोड़ा सा अगर इजी करते हैं तो आपका बी ऑप्शन बहुत क्लियरली दिख जाता है। तो ध्यान से देखिए, और आपको अगर डेविएशन एंगल पूछा है, किसमें डेविएशन एंगल पूछा है, मिनिमम डेविएशन एंगल, तो मिनिमम डेविएशन एंगल हो जाता है, तो डेविएशन एंगल यहां से हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो डेविएशन एंगल होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 2i माइनस ए, ये आपका हो जाएगा डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला होता है क्या, तो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा इंसिडेंट जिससे कर रहा है, तो रिफ्रैक्ट यानी कि इमर्जेंट रे जो होगा, आपसे कह रहा है कि इमर्जेंट रे यानी कि ये भी वैल्यू वही होगा, आई और आर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, आई प्लस आर माइनस ए। तो यहाँ पे आर भी आपका क्या हो जाएगा, आर का भी वैल्यू वही होगा जो आई होगा। तो सिंपल सा बात है। तो यहां से आपका आ जाएगा डेविएशन एंगल यानी 2i माइनस ए, जो कि आपको ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है। सो आपसे कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन एंगल, तो यहां से आई और ए, और यहां से आपका डेविएशन एंगल का ये आपका आ जाएगा 2i, और आई और ए में आपका रिलेशन क्या है, आई बराबर ए है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, डेविएशन एंगल। और एक बार हम क्या यूज कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट P। तो यहां से आपका क्या आ गया, इसको अगर हम यूज करें तो ये आपका आ गया साइन A डिवाइडेड बाई साइन A/2 दैट इज म्यू। अब इसको अगर इजी करते तो एग्जैक्टली बी ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला ये आ जाएगा 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। साइन ए को हम यही लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन A/2। तो ये आपका म्यू के बराबर हो जाएगा, साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कॉस A/2 का वैल्यू जो आएगा वो आपका आ जाएगा इधर 1 बाय, हाँ, तो कॉस A/2 का वैल्यू इसके आ जाएगा 1/2। तो यहां से 2 आ जाएगा, तो ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा μ/2। और आपसे क्या कह रहा है कि फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, A/2 दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स μ/2 हो जाएगा,
और a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर a/2 है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 टाइम्स cos इनवर्स μ/2, और जबकि यहाँ पे आपको दिया क्या है हाफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर दिस म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो रिलेशन कुछ ऐसा आया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, cos a/2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 टाइम्स इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा a का वैल्यू इन टर्म्स हो, तो b आपका आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें मिनिमम डेविएशन की, तो मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर है, तो r दैट इज इक्वल टू, तो r जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा a/2 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू एग्जैक्टली यही आ जाएगा। सो अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में आपका दे दिया हुआ r1 का वैल्यू a1/2 हो जाएगा। सो मिनिमम डेविएशन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सो बी को यहाँ से हम हटा देते हैं, तो ये आपका ए ऑप्शन आ गया। तो कैपिटल ए जब पुट करते हैं तो मिनिमम डेविएशन आपका आ गया। R1 का वैल्यू मिनिमम डेविएशन के लिए क्या आएगा, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम फिर लिखेंगे फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू I प्लस R माइनस A। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I R के बराबर है, तो 2 इंटू I माइनस A, तो ये आपका आ जाएगा डेविएशन एंगल। अब ध्यान से देखिए डेविएशन एंगल होगा क्या, तो जैसा कि जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे मिनिमम डेविएशन एंगल। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आप क्या कह रहा है कि I1 का वैल्यू a के बराबर है, और ये जो है तो I1 अगर a के बराबर है और कह रहा है कि डेविएशन एंगल मिनिमम है, तो यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो अगर मिनिमम है तो मिनिमम कितना हो सकता है डेविएशन एंगल, तो a के बराबर। तो यहां से अगर आपका आ जाएगा वैल्यू, तो डेविएशन एंगल को अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2i माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा i दैट इज इक्वल टू a/2। और आपसे क्या कह रहा है कि इसमें R1 जो है I/2 हो जाएगा एग्जैक्टली, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा फॉर मिनिमम डेविएशन। तो I a के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा I1 का 2 हो जाएगा। कब, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए बात करें तो एक बार हम क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो अगर स्नेल्स लॉ हम यहां पे देख लें तो क्या आएगा, इसमें आपको मिनिमम डेविएशन का बस फॉर्मूला लगाना था। अब हम लगाएंगे कि एक बार हम ये यहां पे यूज किए स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट P। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q, अगर हम Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा μ1 sin θ1 दैट इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो यहां से अगर वैल्यू आ रहा है तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा μ1, इसका आपका आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये आपका म्यू है। एंगल sin R2 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये एयर आ जाएगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस से फिर वही 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट, यानी कि ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, इमरजेंट ई ही लिखते हैं। तो यहाँ से इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो साइन R2 का वैल्यू क्या है फॉर मिनिमम डेविएशन दैट इज R1 दैट इज इक्वल टू a/2, तो ये भी आपका a/2 हो जाएगा, और इधर म्यू दैट इज इक्वल टू साइन E। तो एंगल ऑफ इमरजेंट अगर ध्यान से देखिए, ये अगर R/2 है तो यही वाला यहां भी यूज करेंगे, तो इसके हेल्प से आपका आ जाएगा E का वैल्यू भी आपका क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो आपका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, साइन E, और यहां से म्यू का वैल्यू हम देखें तो म्यू का वैल्यू आपका हो जाएगा साइन E डिवाइडेड बाय साइन a/2। तो ये आपका आ गया यहां से वैल्यू, और आपसे क्या कह रहा है कि I1 का रिलेशन कुछ ऐसा होगा। तो इस ट्रेंगल से अगर देखें तो R1 प्लस R2
जो कि किसके बराबर होता है, प्रिज्म एंगल। यानी ये जो रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्रैक्शन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। तो प्रिज्म एंगल के अगर ये बराबर होगा एम, यानी कि डेविएशन जीरो होगा। कब जीरो होगा, डेल्टा एम जीरो तभी होगा जब ये एक इस पे 90 डिग्री से, सिंपल सा बात है कि ये इसके नॉर्मल से ही ये इंसिडेंट करे, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगा वो क्या होगा, ई का वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा ही जाएगा, यानी कि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसके साथ अगर 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ये निकलने के बाद जो ये एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो म्यू का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा, म्यू आपका क्या आया, साइन, तो साइन ई का वैल्यू आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये जो है अगर वापस निकला तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, इसलिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, तो इसके हेल्प से अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा, साइन 91, तो ये आपका आ जाएगा साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 1 बाई म्यू। तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज बेसिक सा यूज करके अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे। तो लास्ट पार्ट कुछ ये कह रहा है, तो यहां से म्यू का वैल्यू आपका आ गया, म्यू क्या आया, म्यू आया आपका यानी साइन ए बाई 2, और ए बाई 2 क्या है, यहाँ पे R2 है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन R2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। सो R2 यानी ए बाई 2 का वैल्यू आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। अब इसके हेल्प से हम, जैसा कि पहले हम यूज कर चुके हैं स्नेल्स लॉ जो कि P पॉइंट पे है, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे आए। और दूसरा आपको दिया हुआ है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 जो होगा वो A के बराबर है। तो पहले से हम R1 निकाल लिए जो कि इसके टर्म में आ गया, और दूसरे से हम R2 निकाल लिए, और R1 R2 का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिज्म एंगल के बराबर होगा। तो R1 हम पहला इक्वेशन से निकाल लिए, R2 सेकेंड वाले से, ये R2 तो ही है जिसको A बाई 2 हम लिख लिए, ये आपका R2 है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो यहां से ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा R2 का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो R1 जो यहां से आएगा वो A माइनस R2 आएगा, और R2 का वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। बस वैल्यू बस पुट करना है इसमें, अब कुछ नहीं है। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से जैसा कि R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू A, और यहां से आपका आ जाएगा R1 दैट इज इक्वल टू A माइनस R2, तो यहां से आपका आ जाएगा R1 दैट इज इक्वल टू A माइनस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। और यहां से अगर हम थोड़ा सा वैल्यू R1 का रख लें तो R1 आपका क्या आ गया है, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, तो इसका वैल्यू रख दें तो ये भी आपका क्या आ रहा था, यहाँ से R1 का वैल्यू यहाँ से आ गया था जो A बाई 2 है, तो ये आपका R1 का वैल्यू यहाँ से कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, तो इसका वैल्यू हम रख देंगे। तो जिसके वजह से आपका इंसिडेंट एंगल जो आएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा, तो साइन I इंटू 1 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R, तो यहां से I का वैल्यू, साइन I का वैल्यू आपका आ जाएगा साइन I डिवाइडेड बाय साइन R दैट इज इक्वल टू म्यू। तो ये वैल्यू बस यहां से साइन R का वैल्यू यहां पे रख देंगे, साइन I का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू साइन R, और साइन R का वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपका यहाँ से I का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ cos A बाई 2 साइन इनवर्स, तो ये यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेईई।